दोस्तों, हमारे बेस्ट और लो कॉस्ट ऑनलाइन कोर्सेज के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.chemistryvideolecture.com। दोस्तों, जेई, नीट, क्लास 12, क्लास 11 एग्जामिनेशन के कंप्लीट कोर्सेज के लिए फॉलो कीजिए हमें अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। सर्च कीजिए प्रदीप शर्मा या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे आप हमारे कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आ जाइए बात करते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में से वो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको करने चाहिए। जो क्वेश्चन हम यहाँ पर बता रहे हैं या तो यही क्वेश्चन या इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए हाईली इंपॉर्टेंट होते हैं, तो बहुत गौर से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और इन सभी क्वेश्चंस का मीनिंग जानने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास है, हाउ डाइल्यूशन अफेक्ट्स द मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी होती है तीन तरह की, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज होती है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ बढ़ती है। यहां पर आपसे पूछा गया है कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब सपोज आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जैसे CH3COOH और ये टूटता है CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव के अंदर वाटर की प्रेजेंस में आयनाइज होता है। अब इसका लेंगे आप ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर आपने यहाँ पर कंडक्टिविटी को लेना है और यहाँ पे आपने कंसंट्रेशन को। जहां तक वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात है, यहां मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूं, यहां पर कंसंट्रेशन सपोज इतनी है, इस पे कंडक्टिविटी आपको दी गई है, कंसंट्रेशन पे कंडक्टिविटी। डाइल्यूशन का मतलब होगा कंसंट्रेशन का डिक्रीज होना। अब प्रैक्टिकली ये पाया गया कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, डाइल्यूशन बढ़ता है, यहाँ कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। आखिर इसका कारण क्या होता है? इसके दो कारण हैं। पहला, जैसे जैसे पानी मिलाते हैं आयोनाइजेशन बढ़ता है, इसका आयोनाइजेशन इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ आयन बढ़ते हैं, इसीलिए कंडक्टिविटी बढ़ती है। दूसरा, पानी मिलाने पे इनकी मोबिलिटी बढ़ती है क्योंकि हिंड्रेंस नहीं होता, पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और वहां पे मोबिलिटी इंक्रीज होती है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी इस तरह से इंक्रीज होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। जहां तक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात है, जैसे आपके पास NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो आयंस में पूरी तरह से टूटा होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी पहले ही बहुत ज्यादा होती है। देखिए, वीक की कम थी, स्ट्रॉन्ग की ज्यादा होती है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले ही आयन में टूटा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे पानी मिलाते हैं आयनाइजेशन तो नहीं बढ़ता, लेकिन मोबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज होती है और उस वजह से कंडक्टिविटी थोड़ा बहुत इंक्रीज होती है, थोड़ा बहुत बढ़ती है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी बहुत बढ़ती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंड मोबिलिटी, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कम होती है क्योंकि इनका आयनाइजेशन नहीं बढ़ता, ये पहले आयनाइज होते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि अगर हम यहाँ पर जीरो कंसंट्रेशन यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बताना चाहें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ग्राफिकल मेथड से बता सकते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की शेप ऐसी होती है कि हम उसको यहाँ पे नहीं बता सकते, ध्यान रखिए। अब है बारी अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा, व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। फेराडे लॉ के अंदर आता है W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू, इसे कहा जाता है। और जहां तक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैलकुलेशन की बात है, E अपॉन 96500 यानी इक्विवेलेंट मास अपॉन 96500। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, या तो आप इसको अलग से याद कर लो, एटॉमिक मास अपॉन n फैक्टर, इस तरह से इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। जैसे कैल्शियम आपके पास है, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कैल्शियम की वैलेंसी या पॉजिटिव चार्ज 2 यूनिट, तो इक्विवेलेंट मास हो गया 20। तो अगर आपको Z फॉर कैल्शियम निकालना है सो इट विल बी 20 अपॉन 96500। ऐसे ही अगर क्लोरीन है आपके पास तो क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास 35.5 डिवाइडेड बाय 96500। इस तरह से इनकी Z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी और आपका ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व रहेगा। अब बारी है अगले क्वेश्चन की, फाइंड आउट द चार्ज इन कूलम्स ऑन 1 ग्राम आयन। 1 ग्राम आयन का मतलब 1 मोल आयन। अब आपको याद होगा हमने फेराडे लॉ के अंदर सिखाया था, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एन फैक्टर इनटू फेराडे, ये आपने पढ़ा है। अब नंबर ऑफ मोल, 1 ग्राम आयन का मतलब नंबर ऑफ मोल 1,
क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बतानी है, n फैक्टर -3 चार्ज है तो n फैक्टर भी 3 रहेगा। फेराडे, सो वी कैन से Q इज इक्वल टू 3 फेराडे, और अगर कूलम्स में करना है तो फेराडे की वैल्यू 96500 कूलम्स के अंदर ये आ जाएगा। इस तरह से आपका इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व होगा। तो ऐसे बच्चों ये भी इक्वेशन देखिए सॉल्व हो गया, दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखिएगा, अब ये नर्नस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन है, ईएमएफ बतानी है। पहले आपको सेल रिएक्शन लिखनी है। सेल रिएक्शन कैडमियम सॉलिड गिव्स यू कैडमियम +2, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन और सिल्वर +1। याद है ना, लेफ्ट टू राइट जाते हुए लिखते हैं। सिल्वर +1 आपके पास है और ये आपको सिल्वर देगा। हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। जब इक्वेशन लिखते हैं तो क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ भी 2 होने चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कैंसल आउट हुआ तो कैडमियम सॉलिड ट्वाइस Ag पॉजिटिव, कैडमियम +2 एक्वस और Ag सॉलिड। आयन को हमेशा आप एक्वस लिखिएगा और जो आपको मेटल दिया गया है उसे सॉलिड लिखिएगा। ये बन गई इक्वेशन। अब नर्नस्ट इक्वेशन है E सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये हम अच्छे से जानते हैं, कैथोड माइनस एनोड माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ये आपके पास होती है, ये वैल्यू हम जानते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बता दूंगा, अब आप इसको अपने आप सॉल्व कर लेंगे, क्या जवाब आता है बता लेंगे। अब देखिए ई सेल निकालना है, कैथोड और एनोड। कैथोड कौन होता है, राइट हैंड साइड वाला, आपको इसकी वैल्यू दी जाएगी, अदरवाइज आपके पास जो भी टेबल होंगी वहां होगी। तो E0 सिल्वर माइनस E0 कैडमियम, ये हो गया आपके पास माइनस 0.0591। n की वैल्यू, n होता है n फैक्टर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर रिएक्शन। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर रिएक्शन 2, या तो इससे ले लो या इससे ले लो, 2 है यहाँ पे। और फिर आपको चाहिए लॉग प्रोडक्ट। अब सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, सॉलिड को तो पहले ही हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट में है आपके पास कैडमियम +2 और नीचे सिल्वर +1 रेज टू द पावर कोफिशिएंट। कैडमियम का कोफिशिएंट 1 है, सिल्वर का 2 है। बस अब इन वैल्यूज को आपने रखना है। अगर आपको इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि आपको दिया जाएगा, आपने उस वैल्यू को लेना है। कैडमियम की कंसंट्रेशन आपको दी गई है 0.1 मोलर और सिल्वर की कंसंट्रेशन आपके पास है 0.1। बस आपने इनकी वैल्यू को, पोटेंशियल आ जाए, उनकी वैल्यू आ जाए, तो ये आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैडमियम कंसंट्रेशन है 0.1 और सिल्वर की 0.1 इंटू 0.1 क्योंकि पावर 2 है। इस तरह से आपका ये न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व होगा, ये आपने करना है। इसके बाद बच्चों अब बारी अगले क्वेश्चन की। इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन है, ये हमने रिवीजन क्लास के अंदर करवाया है, अदरवाइज इसको आपको ट्राई करना है क्योंकि एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि अभी मैं इसको सॉल्व करवाऊं, बट आप इसको ट्राई करेंगे। व्हाट इज मेंट बाय कोरोजन? कोरोजन का टॉपिक सीबीएसई के एग्जामिनेशन में अब नहीं आता, लेकिन अगर आप स्टेट बोर्ड के एग्जाम है, अगर आपको सीबीएसई में आपके स्कूल में कराया है, तो कोरोजन का मतलब है स्लो ईटिंग ऑफ मेटल बाय एटमॉस्फेरिक गैसेज एंड द मॉइस्चर। जब एटमॉस्फेरिक गैसेज और मॉइस्चर मेटल को खत्म कर देती हैं तो उसे हम कोरोजन के नाम से पहचानते हैं। इतना हम इसके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद देखिए, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर इन कूलम फॉर द ऑक्सीडेशन। अब ये आपका फेराडे लॉ वाला ही क्वेश्चन आ गया। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी, अभी हमने बताया था मोल इज इक्वल टू क्वांटिटी n इंटू 96500। पहला है आपके पास H2O गिव्स यू O2, 1 मोल H2O है आपके पास 1 मोल। तो देख लीजिए यहाँ अगर 1 ऑक्सीजन है तो यहाँ भी 1 आना चाहिए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, यहाँ 0, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 का हो गया, तो n फैक्टर कितना 2। यहाँ n होता है n फैक्टर, जिसका मतलब होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो जो भी चीज दी जाए उसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज निकाल लीजिए। n आपके पास 2 आ गया, मोल 1 है, सो q इज इक्वल टू ये 1 होगा, ये 2 होगा, सो 2 इंटू 96500 सॉल्व कर लेंगे कूलम्स के अंदर, ये आपका जवाब आएगा। अगले में कहा गया है FeO gives you Fe2O3। नाउ जरूरी नहीं है कि आप पूरी की पूरी बैलेंस इक्वेशन ही लिखें, जो गिवन है उसको फिक्स करें। 1 मोल कहा है, इसको फिक्स करें। यहाँ एक आयरन है तो यहाँ भी एक आयरन चाहिए। X की वैल्यू 2, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 2 है, यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 3, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1, तो n फैक्टर यहाँ पे 1 हो गया। तो बस Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल 1 है और ये F है, so this is 1 into 96500। इस तरह से क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप यहाँ पर बता सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा इस टाइप से।
तो ऐसे बच्चों ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बैटरीज में से दिया गया है आपको, राइट द रिएक्शन ऑफ चार्जिंग एंड रिचार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। तो चार्जिंग एंड रिचार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी डायरेक्ट याद करने वाली रिएक्शन है। ये आपके पास है कि डिस्चार्जिंग में क्या रिएक्शन है, आप पूरी रिएक्शन को याद करेंगे, Pb प्लस SO4 PbSO4 ट्वाइस इलेक्ट्रॉन PbO2, और ये इनका ओवरऑल हो गया। और इस रिएक्शन का उल्टा, अब देखो PbSO4 ट्वाइस H2O और Pb प्लस SO4, इन्हीं रिएक्शन का अगर आप उल्टा कर देंगे, पहली रिएक्शन को उल्टा करो, देखो ये दी गई है, और दूसरी रिएक्शन को उल्टा करो, ये रिचार्जिंग की रिएक्शन है। तो बस ये दो रिएक्शन आपने यहाँ से लर्न करने की कोशिश करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई वी कांट यूज एसी इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो हम एसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट होने से इलेक्ट्रोड की पोलैरिटी बदलती है और आयन वहां पर सही ढंग से इकट्ठा नहीं हो पाते। If we pass AC current, the polarity of electrode change continuously, hence ion will not be attracted towards any particular electrode। ध्यान से देखिए अपना इसका स्क्रीनशॉट लो, समझो, वीडियो को बाद में देखो, पॉज करो, कैसे भी करो, लेकिन इन सभी क्वेश्चंस को धीरे धीरे तैयार कर लो, बड़ी आसानी से सॉल्व हो रहे हैं, कोई ऐसी बड़ी बात यहाँ पे नहीं आ रही। अगला देखिए, व्हाट इज मेंट बाय कैथोडिक प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, कंसंट्रेशन सेट। कैथोडिक प्रोटेक्शन और सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन वैसे तो ये हैं कोरोजन के पार्ट, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, एक बार जरूर याद कर लिया जाए। जहां तक कैथोडिक प्रोटेक्शन की बात है, ये सबसे पहले याद रखना कि बिग आयरन ऑब्जेक्ट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर बड़े बड़े फ्लाईओवर हैं, पाइपलाइन है, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस केस में क्या करते हैं, हम आयरन को कनेक्ट करते हैं उससे ज्यादा एक्टिव मेटल के साथ। एक्टिव मेटल के साथ यानी जिसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल कम है। मैग्नीशियम और मैग्नीज, बोर्ड में क्वेश्चन आया है कि आप ये बताइए कि कोई से दो मेटल जो कैथोडिक प्रोटेक्शन में इस्तेमाल होते हैं, मैग्नीशियम मैग्नीज का आप वहां पर जवाब दे दीजिए, आपकी बात बन जाएगी। तो आयरन को मैग्नीशियम से कनेक्ट करते हैं, जैसे ही आयरन का कोरोजन होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है। बस इसी बात को सेंटेंस में बना दीजिए कि आयरन इज कनेक्टेड टू मोर एक्टिव मेटल लाइक मैग्नीशियम और मैग्नीज, as soon as iron loses its electron, manganese supply its electron, hence can prevent the corrosion very easily। Now the next is sacrificial protection। sacrificial protection के अंदर हम आयरन के ऊपर दूसरे एक्टिव मेटल की लेयर बना देते हैं, जैसे आयरन के ऊपर जिंक की लेयर लगा दी जाती है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, और इस तरह से कोरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है। अगली बात है सी है आपका कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल का मतलब है एक ऐसी सेल जहां एनोड और कैथोड सेम मेटल का बना होता है। एनोड और कैथोड सेम मेटल का बना होता है, कंसंट्रेशन में फर्क। एग्जांपल देखिएगा, जिंक सॉलिड ओब्लिक जिंक प्लस 2 0.01 मोलर सॉल्ट ब्रिज, जिंक प्लस 2 1 मोलर जिंक। ना यहाँ आप देख सकते हो कि एनोड भी आप जिंक का, कैथोड भी जिंक का, लेकिन क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन में फर्क है, दोनों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में फर्क होगा और ये सेल काम करना शुरू करेगी। तो कंसंट्रेशन सेल का सीधा सा मतलब हुआ एक ऐसी सेल जहां पर सेम मेटल के एनोड और कैथोड होते हैं, सेम सॉल्यूशन होता है, बस उनकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है। इस बात को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहां से तैयार हो गया। अगला, व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विलिब्रियम। ध्यान रखिएगा, ये आपके पास सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है, यहाँ टाइम दिया गया है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ध्यान रखिएगा कि एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है, लेट ये है आपका एनोड, और कैथोड का पोटेंशियल ज्यादा होता है, ये है आपका कैथोड। नाउ जैसे जैसे सेल काम करती है, समय बढ़ने के साथ साथ एनोड का पोटेंशियल बढ़ता है, कैथोड का पोटेंशियल कम होता है। ये हमने रिवीजन क्लास में भी एक्सप्लेन किया है। जैसे जैसे समय बढ़ता है, एनोड का पोटेंशियल बढ़ता है, कैथोड का कम होता है, और एक कंडीशन आती है कि दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाता है, इसे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विलिब्रियम। इट्स अ कंडीशन एट व्हिच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड कैथोड बिकम इक्वल। नाउ व्हाट इज द कॉज, इसका कारण क्या है। इसका कारण यही है कि एनोड में कंसंट्रेशन ऑफ आयन बढ़ती है और इसी वजह से इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल बढ़ता है। कैथोड में कैटायन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और इसी वजह से इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल घटता है। ये इसका कारण हो गया। अगला, derive the relation between delta G naught minus 2.323 RT log Kc। देखिए क्या होता है, इक्विलिब्रियम के वक्त अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो इसके लिए नर्नस्ट इक्वेशन इस तरह से लिखी जाती है, 0.0591 अपॉन n log Kc। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर आप नहीं जानते हैं तो डायरेक्ट याद रखो, इक्विलिब्रियम पे नर्नस्ट इक्वेशन इस तरह से लिखी जाती है,
ई नॉट सेल। नाउ 0.059 की जगह हम लिख सकते हैं 2.303 RT और F, यानी 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू 0.059 होती है। log Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब आप जानते हो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल आपके पास यहाँ आ गया, जस्ट पुट द वैल्यू डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस, और जब आपने यहाँ पर वैल्यू को पुट किया 2.303 RT अपॉन NF log Kc, और यहाँ से जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट किया, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log Kc। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, ये जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। इसमें क्या कहा गया है, कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम BaCl2 इन 200 cc इतना, व्हाट आर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। हिंट बताता हूँ, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ये होता है। अब देखिएगा मोलैरिटी क्या होती है, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 मॉलिक्यूलर मास वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब आपको पहले मोलैरिटी निकालनी है। कैसे निकालोगे मोलैरिटी, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम, आपको वेट दिया गया 1 ग्राम इंटू 1000, मॉलिक्यूलर मास BaCl2 है, बेरियम का एटॉमिक मास है 137, क्लोरीन का 35.5, 2 क्लोरीन है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट 200 cc ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी नहीं दी गई, डेंसिटी 1 मान लीजिए, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो 200 इंटू 1 ये 200 हो गया। बस यहाँ से पहले मोलैरिटी निकाल लीजिए, मोलैरिटी की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, K की वैल्यू आपको दी गई है, तो यू हैव K दैट इज कितना 0.0058 इंटू 1000, और मोलैरिटी की वैल्यू यहाँ पर आएगी 1 इंटू 1000, और ये सारी वैल्यू जब ऊपर जाएंगी 137 प्लस 71 इंटू 200, और इसको सॉल्व करने के बाद आपका जवाब यहाँ पे आ जाएगा, ये होगी मोलर कंडक्टिविटी। Now molar conductivity is equal to acidity और basicity into equivalent conductivity। BaCl2 के केस में n फैक्टर 2 होता है, equivalent conductivity निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी यहाँ से आ ही जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, equivalent कंडक्टिविटी भी आपके पास आएगी, और आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ इस तरह से ये सॉल्व रहेगा, ये आपका जवाब यहाँ पे आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब आगे बढ़िए, 3 सेल हैं ABC containing ZnSO4, AgNO3, copper sulfate. A steady current of 1.5 ampere was passed through. Until then 1.5 gram silver deposited. How long current? आपको यहाँ पर 2 बातें बतानी है। एक तो टाइम निकालना है, आपको याद होगा फैराडे का फर्स्ट लॉ, वेट इज इक्वल टू, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, एटॉमिक मास इंटू C इंटू T अपॉन N इंटू फैराडे, ये होता है। वेट आपको सिल्वर का दिया गया है 1.45, तो 1.45 ले लिया, एटॉमिक मास सिल्वर का 107.9 या 108 अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए, करंट इन एम्पियर 1.5, टाइम इन सेकेंड। सिल्वर का अब चार्ज सिल्वर पे +1 होता है, तो एन फैक्टर 1 हो गया, और इस तरह से फैराडे की वैल्यू 96500। यहाँ से आप टाइम निकाल लेंगे, टाइम सेकंड्स में आएगा, इस बात को याद रखिएगा। एक पार्ट सॉल्व हो जाएगा। दूसरा पार्ट सॉल्व करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे आपके पास क्या था, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, वेट ऑफ सिल्वर अपॉन वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर को हम लिख सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर अपॉन एन फैक्टर ऑफ सिल्वर, एटॉमिक मास ऑफ जिंक और ऊपर से एन फैक्टर ऑफ जिंक। इस तरह से वेट ऑफ सिल्वर गिवन है आपको 1.45, वेट ऑफ जिंक निकालना है, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर 108, एन फैक्टर 1, जिंक का एटॉमिक मास 65.3 आपको दिया जाएगा, और एन फैक्टर जिंक का 2, यहाँ से आप वेट ऑफ जिंक निकाल सकते हैं। वेट ऑफ जिंक आ जाएगा, तो बिल्कुल ऐसे ही वेट ऑफ कॉपर के लिए भी हो जाएगा कि वेट ऑफ सिल्वर आपके पास है, वेट ऑफ कॉपर आपको निकालना है, तो एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर आपके पास अपॉन एन फैक्टर फॉर सिल्वर, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर आपके पास और एन फैक्टर ऑफ कॉपर। वेट ऑफ सिल्वर गिवन है 1.45, वेट ऑफ कॉपर निकालना है, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर 108 या 107.9 आप कुछ ही मान लीजिए, एन की वैल्यू 1, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर 63.5, एन की वैल्यू 2। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा। ध्यान से आपको एटॉमिक मास जनरली दिए जाएंगे, इस बात को भी ध्यान रखना, और ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 छोटा लेकिन बहुत बार आया हुआ एग्जाम में। व्हाट इज मेंट बाय फ्यूल सेल? फ्यूल सेल क्या है? फ्यूल सेल का मतलब एक ऐसी सेल
जो कंबशन की एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाती है। एक ऐसी सेल जो कंबशन की एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाती है, उसे कहते हैं हम फ्यूल सेल। सबसे फेमस है H2O2 फ्यूल सेल। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोई और सेल बताइए, कौन सी हो सकती है? CH4O2 फ्यूल सेल। और कौन सी हो सकती है? CH3OH2 फ्यूल सेल। ये हो सकती है। जहां तक रिएक्शन की बात है, ध्यान रखिएगा, आपको फ्यूल सेल की 3 रिएक्शन लिखनी है। एक, जब हाइड्रोजन OH के साथ रिएक्ट करता है, फिर O2 रिएक्ट करता है, फिर इन दोनों का सम करने के बाद ये पूरी की पूरी तीनों रिएक्शन, बच्चे गलती करते हैं, ये लास्ट वाली रिएक्शन लिखाते हैं। हरगिज नहीं करना है ऐसा, कभी भी नहीं। आपने पूरी की पूरी रिएक्शन लिखने की कोशिश करनी है, भूलिएगा नहीं इस बात को। नाउ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 एसिटिक एसिड इतना, कैलकुलेटेड मोलर कंडक्टिविटी, और ये आपको दी गई है। देखिए रिवीजन क्लास के अंदर मैं करवा चुका हूं। आपके पास फार्मूला, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू C�alpha² अपॉन 1 माइनस अल्फा। नाउ ये दिया गया है K। अब आप क्या करेंगे, पहले आप K की वैल्यू से निकालेंगे, K की वैल्यू से निकालेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, दैट इज K into 1000 अपॉन मोलैरिटी। मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन K into 1000 अपॉन मोलैरिटी। ये आ गया K, यहाँ पुट करना है, 1000 है ही, मोलैरिटी गिवन है आपको 0.00241, तो आपको समझ लेना होगा फटाफट, ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है, और जब ये MC आ जाएगा, ये इधर वैल्यू आएगी। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको दी गई है, अल्फा निकालेंगे, और फिर आपको Ka यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट, यहाँ C क्या है? C इज द मोलैरिटी। मोलैरिटी आप यहाँ पर दी गई है आपको, तो मोलैरिटी की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा यहाँ से आ जाएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा, ध्यान रखिएगा। चलो अब आगे आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, अगेन फैराडेज लॉ का क्वेश्चन है, और फैराडे लॉ के इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो 1 ग्राम आयन, मैंने अभी करा ही दिया है आपको। 1 ग्राम आयन का मतलब 1 मोल हो गया, ये भी आपने सॉल्व किया ही था। अगला वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इक्वेशन दी गई है आपको। देखिए ध्यान रखिए, Cr2 7-2 है, ट्वाइस क्रोमियम +3 है, तो n फैक्टर कितना होगा? एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आता है +6, अगर आप सॉल्व करेंगे एक का +6, लेकिन क्रोमियम कितने हैं? 2, तो 2 का कितना लेंगे? +12, या एक का +3, 2 का कितना लेंगे? +6, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का हो गया? 6, n फैक्टर कितने का हो गया? 6, बस। बाकी तो फिर वही फार्मूला, मोल इज इक्वल टू क्वांटिटी n into F, सो वी कैन अंडरस्टैंड Q विल बी इक्वल टू, मोल आपको गिवन है 1, n फैक्टर 6, तो वी कैन से 6 फैराडे, और 6 into 96500 कूलम्स, ये आपका जवाब इस तरह से बनेगा। अब अगला ये क्वेश्चन है आपकी NCERT का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल जैसे भी मैंने नर्नस इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, उसी तरह से सॉल्व करना, हर बुक में सॉल्यूशन होता है। खास तौर पे इस क्वेश्चन को, 4th क्वेश्चन को अब बड़े आराम से सॉल्व करके देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे माना जाता है, ध्यान रखिएगा, जरूर ट्राई करेंगे बिल्कुल उसी मेथड से। आगे अगला क्वेश्चन भी अगेन रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने आपको बताया था किस तरह से करना है। तो बच्चों ये थे हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए थे, और इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है हम बता ही चुके हैं। इसके अलावा कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लीजिए, चैप्टर आपका हो जाएगा तैयार। अब मिलेंगे अगली क्लास के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक के साथ, लेकिन एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा। बेस्ट एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.chemistryvideolecture.com पे।